देखिए, दरअसल राहुल गांधी जी को बार बार जुबान खोल करके अपनी अपरिपक्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। एक बड़ी पार्टी के वो बड़े नेता हैं और क्वाड का अर्थ है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। ये चार दुनिया की ऐसी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं बीजिंग के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण करने के लिए एकत्रित हुई हैं। और जिस तरह का असंतुलन अफ़गानिस्तान के ताज़ा हालात के बाद बदला है, जो कुछ भी दिख रहा है उसमें क्वाड की इन बैठकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। साथ साथ इन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता ये भविष्य के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार भी खोलने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है इसमें मिस्टर 56 इंच के डरने जैसी बात है। नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसका जरूर उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। सीपीएम के कार्यकाल में इतना अन्याय किया, क्या उन पर एक भी सीबीआई जांच या ईडी का केस हुआ? इतनी बहादुर से लड़ने वाली हमारी पार्टी को बख्शा नहीं जा रहा है। हमारे फ़ोन पेगासस के जरिए ट्रैक किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया। सीपीएम के पूरे कार्यकाल को कोई भी व्यक्ति सराह नहीं सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में विकास को जिस तरह से अवरुद्ध करने का काम वाम मोर्चा ने किया है, उसको कहीं से भी स्वीकार करने की परिस्थिति नहीं है। लेकिन ममता जी का जो पिछले जो उनके शासन का जो दौर है, ये वाम मोर्चे से ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए कि विकास आज भी वही है जहां वाम मोर्चे ने छोड़ा था। देश के अन्य राज्य जहां विकास के नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं, वहां पश्चिम बंगाल आज भी वहीं खड़ा है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो निसंदेह ये पेगासस वगैरह के बहाने अपनी असफलताओं को वो ढकने की कोशिश कर रही हैं और वाम मोर्चा के शासन का हवाला दे रही हैं। ये उदाहरण फिर से पश्चिम बंगाल में भरोसा पैदा कर पाए, इसकी उम्मीद नहीं है। केंद्र ने 56 सैन्य परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस को के साथ 20,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। ये एक सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सौदा है। पहली खेप में 16 विमान आ भी रहे हैं और भारत की जो सामरिक शक्ति है, वायुसेना को इससे ताकत मिलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप के जो हालात हैं, इस खेप की आपूर्ति के साथ ही शक्ति समीकरण को संतुलित करने में मदद मिलना है। 10,000 से अधिक लोगों ने असम पुलिस का घेराव किया और हिंसा का इस्तेमाल किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा है और कहा कि चूँकि ये खाली कराने के लिए ये ड्राइव चलाया गया था, इसके तहत हुआ, लेकिन खाली कराने का ड्राइव चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अतिक्रमण को अलग अलग राज्यों में खत्म करने के लिए कहीं न्यायिक फैसले हैं, कहीं प्रशासनिक फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों के खिलाफ जनता की तात्कालिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राजनेताओं को दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही चाहिए। और ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा का जो ये बयान है वो बिल्कुल सही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की सीना इनका एक अब जुमला बन के रह गया। 56 इंच की सीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, 56 इंच की सीना सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए है, 56 इंच की सीना सिर्फ इनको वोट के लिए है। अगर 56 इंच की सीना दिखाना होता तो आज जो हालात है अरुणाचल में, वो वहाँ दिखाने की ज़रूरत थी। वहाँ जो आपका हड़पा हुआ ज़मीन है वह भी आप अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं, और जो वहाँ के हालात है इससे और अधिक बिगड़ने वाला है। और अरुणाचल ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो हालात है वह चिंता का विषय है। इसलिए 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री को कम से कम है सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सीपीएम ने इतना अन्याय किया है, क्या उन पर एक भी सीबीआई जांच और ईडी का केस हुआ? इतनी बहादुरी से लड़ने वाली हमारी पार्टी को बख्शा नहीं जा रहा है। हमारे फ़ोन पेगासस के जरिए ट्रैक किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया। देखिए, सीपीएम और कांग्रेस की बात ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना ये संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है,
हमको लगता है कि ये किसी भी राज्य में, कांग्रेस के राज में तो बिल्कुल नहीं था इतनी, बाकी तो छिटपुट राज रही, उसमें तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन यह भाजपा की सरकार में इन एजेंसियों को इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि आगे आने वाला समय में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा कि जो लोग सरकार के पक्ष में काम नहीं करेंगे उनको ईडी में फंसा दो, उनको सीबीआई में फंसा दो, उनको इनकम टैक्स में फंसा दो। यह एक किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए, बहुमत की सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ जनतंत्र की रक्षा के लिए इन एजेंसियों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन इन एजेंसियों का सरकार के हथकंडा के रूप में दुरुपयोग जो हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी भारी चिंता। केंद्र ने 56 सैन्य परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ 20,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। एयरबस से अगर खरीदा जा रहा है तो ये तो सामरिक दृष्टिकोण से उचित है। आपकी सैनिक शक्तियाँ मजबूत हो, आपके देश की शक्ति मजबूत हो, मिलिट्री जो फोर्सेज है वो मजबूत हो, इस पर बहुत राजनीति करने का और वाद विवाद का विषय नहीं रह जाता है। इसलिए यह डिफेंस का मामला जहाँ भी आएगा, देश का जहाँ मामला आएगा, वहाँ सारे दलों को एक साथ मिल करके इस पर अपनी दृष्टिकोण तय करनी चाहिए। 10,000 से अधिक लोगों ने असम पुलिस का घेराव किया और हिंसा का इस्तेमाल किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराने के लिए अभियान जारी है। देखिए, असम के अंदर गए थे 2 लोग जब कल इसी पुलिस के झड़प में 2 लोग कल मारे गए थे और लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कि असम की जो हालात है बहुत ही चिंताजनक है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, असम में एनआरसी के नाम पर, ये इसके नाम पर, उसके नाम पर वहाँ लोगों को ही तबाह किया जा रहा है। और जो उनकी बेसिक समस्या थी असामियों की और गैर असामियों की, उसको अध्ययन के बिना, उसको विश्वास में लिए बिना जिस तरह के वहाँ हालात उत्पन्न किए जा रहे हैं, वह भी एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से यह समस्या और बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन और सख्ती से आप इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। अगर सख्ती से करना होता, ये कश्मीर की समस्या कब तक हल गई होती, लेकिन हल नहीं हो रही है। इसलिए इनको विचार करके, वहाँ के लोगों के बारे में अध्ययन करके, बीच में बैठ करके समाधान करने की जरूरत है।